नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जनता जनार्दन कभी भी कुछ भी भूलती नहीं है, वो सब याद रखती है, एक एक का हिसाब याद रखती है और समय आने पर सबको उनकी करतूतों और उनके एजेंडे के हिसाब से उनकी भाषा में ही उनकी औकात दिखा देती है। जनता भले ही 5 साल में एक बार बोलती हो, लेकिन जब बोलती है तो सबका मुंह बंद कर देती है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार चुनाव में कांग्रेस का हुआ है। महाराष्ट्र में उनकी 3 टांग वाली सरकार क्या गुल खिला रही है, किस तरह से बिहार के लाडले सुशांत सिंह राजपूत के मामले को इस सरकार ने दरकिनार किया, उसका खामियाजा एनसीपी और शिवसेना को तो बाद में भुगतना होगा, लेकिन कांग्रेस ने तो बिहार में अभी ही भुगत लिया है। उद्धव ठाकरे की दनदनाती सरकार को लगता था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ये जो कुछ कर रहे हैं उसकी जांच करवाएं या ना करवाएं, आत्महत्या बताकर पूरा मामला तुरंत निपटा दें, उसे महाराष्ट्र में कोई भी पूछने वाला नहीं है। वो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ जो भी सलूक कर रहे हैं उस पर भी उनसे सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं है। वो 2 साल पुराने मामले में फंसाकर अर्नब को जेल भेज देंगे और कोई मुंह नहीं खोलेगा। कम से कम कांग्रेस की इस गलतफहमी को तो बिहार की जनता ने दूर कर दिया है और बाकियों का हिसाब भी महाराष्ट्र की जनता जल्द ही कर देगी। बस चुनाव आने की देरी है। वैसे कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में सुशांत की मौत का मामला मुद्दा है ही नहीं, जिन्हें लगता था कि बिहार की जनता ने भी सुशांत की मौत को भुला दिया, ठीक वैसे ही जैसे कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस ने इस मुद्दे को तवज्जो देने की जहमत ही नहीं उठाई। और कांग्रेस तो कांग्रेस, वो तो पहले ही बिहार में हाशिए पर खड़ी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को क्या हुआ था? उन्होंने तो महागठबंधन में कांग्रेस को शामिल करके बिहार की जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ही नहीं बल्कि धोखा भी किया। बिहार के लोग कांग्रेस से बेहद नाराज थे और उसी का नतीजा है कि आज बिहार चुनाव में कांग्रेस की ऐसी की तैसी हो गई है। जनाब जनता जनार्दन से पंगा लेना हमेशा महंगा ही पड़ता है। ये वो जनता है जो रिपब्लिक टीवी के साथ खड़ी है, ये वो जनता है जो अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी है, ये वो जनता है जो बीजेपी के साथ खड़ी है, ये वो जनता है जो नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। और क्यों खड़ी है इनके साथ, ये आज हर एक राजनीतिक दल को समझने की जरूरत है। खासतौर पर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को हर हाल में ये हकीकत समझनी होगी। बिहार की जनता ने एनडीए को जिताकर ये साफ कर दिया है कि उन्हें उस पार्टी पर भरोसा है जो सुशांत की बात कर रही है, उस अर्नब गोस्वामी पर भरोसा है जो सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम के चलते आज जेल में बंद है, जो न्याय और सच के साथ खड़ा है। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी की नंबर 1 दुश्मन बन गई। बिहार के लोग पिछले 6 दिन से अर्नब गोस्वामी को लेकर भी बड़े आहत हैं। जिस तरह से मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे सरकार के इशारों पर 2 साल पुराने केस में अर्नब को फंसाया है, वो हर किसी को दिख रहा है। सारी कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर जिस तरह से अर्नब को गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी देश की जनता की नजर है। कांग्रेस के नेता राघवेंद्र शुक्ला का स्टिंग ऑपरेशन तो कांग्रेस के लिए भस्मासुर ही साबित हुआ। उस स्टिंग ऑपरेशन में वो साफ कह रहे थे कि किसी भी तरीके से अर्नब को फंसाने के लिए बाकायदा एक टीम तैयार की गई है। क्या देश की जनता ये समझती नहीं है? और तो और एनसीपी के वरिष्ठ नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक का स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें वो कहते हैं कि येन केन प्रकारेण अर्नब गोस्वामी को फंसा लिया जाएगा और तो और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि वो परेशान होकर कहीं आत्महत्या ना कर ले। जरा सोचिए, बिहार की जनता को क्या ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि अर्नब के साथ इस तरह का सलूक कांग्रेस और एनसीपी क्यों कर रहे थे? सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्नब बिहार के सपूत सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़े हुए थे। वो सुशांत के परिवार के साथ खड़े थे, वो बिहार की जनता के दुख दर्द में शामिल थे। बिहार के चुनावी नतीजे इस बात की बानगी भर है कि देश की जनता सच के साथ खड़ी है। बिहार की जनता ने मतों के जरिए इस बात का सबूत दे दिया है कि वो जेल में बंद अर्नब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। गौरतलब है कि जब फ्रेंडली मीडिया ने इस मुद्दे को भुला दिया था, तब अर्नब गोस्वामी इकलौते ऐसे एंकर थे जिन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की उस थ्योरी को नकार दिया था जिसमें मौत के आधे घंटे बाद ही ये कह दिया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख का जल्दबाजी और अति उत्साह में दिया गया बयान, उस बयान को अर्नब ने ही चुनौती दी थी। साफ कहा था कि बिहार का ये होनहार युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकता। पूरी महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड एक तरफ खड़ा था और अर्नब गोस्वामी एक तरफ खड़े थे। जब सुशांत के परिवार की मुंबई में सुनवाई नहीं हो रही थी, तब उनका साथ बिहार की नीतीश सरकार ने भी दिया। बिहार की एनडीए सरकार ने सुशांत के परिवार का दुख साझा किया। जिस दर्द को महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस ने दरकिनार कर दिया था, शिवसेना ने तो उल्टा उनके जख्म पर नमक छिड़का था। याद है ना शिवसेना नेता संजय राउत का वो लेख जो उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा था। कितना कीचड़ उछाला था उन्होंने एक ऐसे शख्स पर जो इस दुनिया से जा चुका था, जो अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए भी मौजूद नहीं था। ऐसे शख्स पर कैसे कैसे वाहियात इल्जाम लगाए थे संजय राउत ने, कैसे सुशांत की इमेज को नुकसान पहुंचाया था उन्होंने। सुशांत को ड्रगिस्ट कहा था, उसे वुमेनाइजर कहा था, उसे डिप्रेशन का मरीज कहा था और ये भी कहा था कि उसने नशे में आत्महत्या कर ली। जरा सोचिए किस तरह से महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कदम कदम पर सुशांत के परिवार को जलील किया और उन्हें न्याय दिलाने की बजाय आत्महत्या का मामला बताकर इस हत्याकांड में शामिल लोगों को बचाने का काम किया। जब मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को आत्महत्या बताकर दबाने की कोशिश में लगी हुई थी, उस वक्त इस मामले को जोर शोर से अर्नब गोस्वामी ने ही अपने चैनल पर उठाया था। उन्होंने ही इस बात की तरफ लोगों का ध्यान खींचा था कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच गहरा कनेक्शन है। अर्नब गोस्वामी ने ही हर उस सबूत को सामने रखा जिसे मुंबई पुलिस ने तहस नहस बर्बाद कर दिया था। उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने पटना के राजीव नगर थाने में जब सुशांत की मौत पर शक जताते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, तब उद्धव ठाकरे सरकार के पेट में बड़ा दर्द हुआ था कि उनके राज्य के मामले की एफआईआर पटना में दर्ज क्यों की गई। तब नीतीश कुमार ने बिहार के आला पुलिस अधिकारियों की टीम को सुशांत के मामले की जांच पड़ताल करने के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन उस टीम के आईपीएस अधिकारी के साथ मुंबई पुलिस ने क्या सलूक किया था उसे बिहार की जनता ने भुलाया नहीं। कैसे बिहार पुलिस की जांच में रोड़े अटकाए गए, बीएमसी ने गैर कानूनी तरीके से जांच में जुटे आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया था, ये सब कुछ बिहार की जनता मौन रहकर देख रही थी। तब नीतीश सरकार की कोशिशों से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला सीबीआई को सौंपा जा सका था। नीतीश कुमार ने ही सिफारिश की थी कि सुशांत की मौत की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया जाए। अर्नब गोस्वामी ने भी सबूतों को बर्बाद होता देख बार बार अपने दोनों टीवी चैनल्स पर इस मुहिम को चलाया कि सुशांत के मामले की जांच सीबीआई से ही करवाई जानी चाहिए। आपको याद होगा कि उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तब वहां पर क्या क्या ड्रामा हुआ था। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार तो आरोपियों के साथ ही खड़ी नजर आई थी। किस तरह से बिहार सरकार के फैसले का विरोध किया गया था, किस तरह से कानूनी अड़चनें पैदा की गई थी ताकि किसी भी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच का जिम्मा सीबीआई को ना सौंपा जाए। और तब ये सवाल भी उठ रहे थे कि अगर महाराष्ट्र सरकार भी सुशांत की मौत की जांच पूरी संजीदगी से करना चाहती है और चाहती है कि सच सामने आए, तो सीबीआई से परहेज कैसा? सीबीआई से क्यों डर रही थी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार? ये तमाम सवाल उस वक्त पे उठे थे, लेकिन सुशांत की मौत का मामला सीबीआई तक पहुंचाने में नीतीश सरकार की भूमिका को बिहार की जनता ने याद रखा। आज बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिहार के लोगों को इस बात का भरोसा है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने का काम बीजेपी ही करेगी। केंद्र सरकार ने 3 जांच एजेंसियों को सुशांत की मौत से जुड़े हर एंगल को खंगालने के लिए मुंबई भेजा। ईडी ने अपनी जांच पड़ताल की, सीबीआई की जांच पड़ताल अभी चल रही है और एनसीबी का तो लगातार नशे में डूबे बॉलीवुड पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है? देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां भी तो केंद्र सरकार के चलते ही इस केस में जुटी हैं और देश के लोगों को इस मुद्दे के हर एंगल से, हर पहलू से रूबरू करवाने का काम तो अर्नब गोस्वामी ने ही किया है। वो आज जेल के अंदर भी तो महाराष्ट्र सरकार की साजिश के चलते ही हैं। अर्नब को फंसाने के लिए साम दाम दंड भेद सब तरह की चालें चली हैं उद्धव ठाकरे सरकार ने। बहुत से लोगों को लग रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा कहीं नहीं है, कोई इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। लेकिन जिस तरह से बिहार की महिलाओं ने, बिहार की जनता ने
एनडीए में भरोसा जताया है, बीजेपी में भरोसा जताया है, अर्णब गोस्वामी पर भरोसा जताया है। अब महाराष्ट्र की बारी है। कांग्रेस को सबक मिल चुका है। उद्धव ठाकरे को लोगों ने तमाचा लगाया है। कांग्रेस और शिवसेना की जोड़ी टूटने का संकेत भी मिल रहा है। सत्ता के नशे में चूर उद्धव ठाकरे की जब कुर्सी खिसकेगी तो उन्हें एहसास होगा कि अर्णब के साथ जिस तरह का अन्याय उन्होंने किया है, बिहार के लाडले सुशांत सिंह के मामले में जिस तरह का अन्याय उन्होंने किया है, उसका खामियाजा तो हर हाल में उन्हें भुगतना ही होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।